नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत के जीके प्रश्न के अंतर्गत आज 100 प्रश्न का ये सीरीज रहेगा, जिसका आज पहला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है या भारत की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हिरण। सही जवाब है ऑप्शन सी बाघ। प्रश्न संख्या तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी हंस और ऑप्शन डी तोता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मोर। प्रश्न संख्या चौथा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कमल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी संतरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आम। प्रश्न संख्या छठा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी आम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बरगद। प्रश्न संख्या सातवां है, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी कबड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हॉकी। प्रश्न संख्या आठवां है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या नौवां है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी वंदे मातरम और ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वंदे मातरम। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न संख्या 10वां है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं, जबकि भारतीय गान जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 11वां है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो कि लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अगला सवाल है, 12वां सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 13वां है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 14वां है, भारत के
प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 तो इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्र दिवस, और जब भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1870, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1889 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1869। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 को। प्रश्न संख्या 19वां है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1947। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 20वां है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था दांडी मार्च। प्रश्न संख्या 21वां है, भारत जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1930। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। प्रश्न संख्या 22वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी 1911। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1885। ये ऑप्शन 1885 ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23वां है, भारतीय संविधान कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ओ ह्यूम। प्रश्न संख्या 24वां है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न संख्या है 25वां, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। प्रश्न संख्या 26वां है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मणिपुर।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित एक भारतीय राज्य है। अगला सवाल है 27वां। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 28। प्रश्न संख्या 28वां है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी या सी। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 8। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 29वां है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा है। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्थल है या वहाँ से बहती है। अगला सवाल है। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी पिंडारी, ऑप्शन डी मिलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गंगोत्री। प्रश्न संख्या 31वां है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है या उद्गम क्षेत्र का नाम बताए। पहला है ऑप्शन ए यमुनोत्री, दूसरा है ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी मानसरोवर और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यमुनोत्री। प्रश्न संख्या 32वां है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी ताप्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है वो गोदावरी है, और संपूर्ण भारत के हिसाब से देखें तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 33वां है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम और ऑप्शन सी उत्तर और ऑप्शन डी दक्षिण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम। तो नर्मदा नदी भारत के पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यहाँ से इसका उद्गम है और इस साइड में बहती है नर्मदा और ताप्ती, और यहाँ पे अरब सागर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 34वां है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी सिल्का झील, ऑप्शन सी सांबर झील और ऑप्शन डी लोकटक झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वुलर झील, जो श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न संख्या 35वां है। सिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। प्रश्न संख्या 36वां है। भारत सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। सांबर झील एक खारे पानी की झील है जो राजस्थान में स्थित है, और इस झील में से नमक का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 37वां है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी अनाईमुडी और ऑप्शन डी कामेत। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी कंचनजंगा है। वैसे इस प्रश्न के हिसाब से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और रील में भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में पोक क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र माना गया है। अगला जो प्रश्न है वो है 38वां। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम। कंचनजंगा वर्तमान में सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान के मध्य स्थित राज्य है। अगला सवाल है
39वां भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है इस अलग अलग मिलेगा। जैसे भारत के संपूर्ण क्षेत्र का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत के संपूर्ण क्षेत्र का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखें तो वो है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी और संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट। वर्तमान में इंदिरा पॉइंट पानी में डूब चुका है क्योंकि सुनामी के कारण वो इंदिरा पॉइंट वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। अगला सवाल है 40वां, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लद्दाख। प्रश्न संख्या 41वां है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। थार मरुस्थल का लगभग 60% भाग वर्तमान राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 42वां है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है जो कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 43वां है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी दक्कन का पठार। प्रश्न संख्या 44वां है, नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्यतः किन राज्यों के संगम क्षेत्र में हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और ऑप्शन सी बिहार, झारखंड, ओडिशा और ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पे कर्नाटक आया हुआ है, यहाँ पे केरल आया हुआ है और ये है तमिलनाडु और यहाँ पे ये आया हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये तीनों राज्यों के संगम पर स्थित है। प्रश्न संख्या 45वां है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 46वां है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, ऑप्शन डी तेल उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दूध उत्पादन। प्रश्न संख्या 44वां है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम वर्गीज कुरियन। प्रश्न संख्या 48वां है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी इनसैट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 49वां है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1975। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1969 को। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 50वां है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी तारापुर और ऑप्शन डी कलपकम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पोखरण।